हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुमेल और आप देख रहे हैं इन्फो एट क्लिक। इस जमाने में कबूतरों को एक जगह से दूसरी जगह पैगाम देकर भेजा जाता था, मगर अब एक दूसरे से कांटेक्ट करना इंतहाई आसान हो गया है। यहाँ तक कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब भी फेसबुक की मदद से एक दूसरे को बता सकते हैं। हम में से तकरीबन हर कोई फेसबुक इस्तेमाल करता है, लेकिन फेसबुक आखिर कैसे शुरू हुई, इसकी दिलचस्प कहानी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, फेसबुक को बनाने वाला मार्क जकरबर्ग, जो इस दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होता है, 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसका बाप एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट था, जबकि इसकी माँ कैरन जकरबर्ग एक साइकेट्रिस्ट थी। मार्क की 3 बहनें भी हैं। मार्क जकरबर्ग को बचपन में ही कंप्यूटर का शौक पैदा हो गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने अपने बाप के डेंटल क्लीनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। मार्क बचपन में कंप्यूटर गेम्स तक डिजाइन करना सीख गया था। मार्क के इस शौक को देखते हुए इसके बाप ने इसके लिए घर पर एक कंप्यूटर टीचर रख लिया। मार्क ने हाई स्कूल में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। मार्क ने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर पेंडोरा बना लिया, जिसको बहुत सारी कंपनीज ने खरीदने की ख्वाहिश भी जाहिर की। मार्क को इसकी ग्रेजुएशन से पहले ही काफी जगहों से जॉब्स की ऑफर हुई, लेकिन मार्क ने इनकार कर दिया। 2002 में मार्क को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मार्क कुछ ही महीनों में हार्वर्ड में मकबूल हो गया। ये एक सॉफ्टवेयर गाय के नाम से हार्वर्ड में जाना जाने लगा। मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड के पहले साल में ही एक इंतहाई दिलचस्प सॉफ्टवेयर बना लिया। इसका नाम कोर्स स्मैश था। ये स्टूडेंट्स को इनका कोर्स और सब्जेक्ट चुनने में मदद करता था, लेकिन मार्क को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कुछ अरसे में तब्दील होने जा रही है। मार्क ने फेस मैश नामी एक वेबसाइट बनाई, जिसमें इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लड़कियों की तस्वीरें हैक कर ली और लोगों को कहा कि वोट करो कि कौन ज्यादा खूबसूरत है। ये इसने सिर्फ मजाकन किया था, लेकिन ये बात पूरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गई। इस वेबसाइट की वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट क्रैश हो गई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने मार्क को अपने ऑफिस में बुला लिया। मार्क को कुछ अरसे के लिए यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला कर लिया गया और इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। मार्क ने कहा, आप बेशक मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको ये बात पता चले कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को क्रैश करने वाला मैं ही था। मार्क की इसी शोहरत को देखते हुए हार्वर्ड के ही 3 स्टूडेंट्स गिविया नरेंद्रा और 2 जुड़वा भाई कैमरन और टेलर ने मार्क से राब्ता किया। ये तीनों लोग काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे और इन्होंने मार्क को एक वेबसाइट बनाने को कहा, जिसका नाम इन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन सोचा था, जहां यूनिवर्सिटी के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें। मार्क ने हामी भर ली, लेकिन फिर मार्क के जहन में फेसबुक का आइडिया आया। मार्क ने इन तीनों से कहा कि वो इन्हीं के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन मार्क फेसबुक पर काम करना शुरू हो गया। इसके साथ इसके 3 और दोस्त भी थे। इसने उन तीनों लोगों से बातचीत खत्म कर दी और अपने आइडिया फेसबुक पर काम करना शुरू हो गया। दोस्तों, 2004 में मार्क जकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर छोड़ दिया और अपनी सारी तवज्जो फेसबुक को बनाने में लगा दी। उधर मार्क को इसका आइडिया देने वाले जुड़वा भाई और दिव्या नरेंद्रा मार्क से बेहद नाखुश थे। उनको लग रहा था कि मार्क ने दरअसल उनका आइडिया चोरी किया है। मार्क जकरबर्ग अपने 4 और दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया और एक छोटा सा घर किराए पर लेकर फेसबुक पर काम करने लगा। 2004 के आखिर तक फेसबुक के 10 लाख यूजर्स हो चुके थे। 2005 में मार्क को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने $12.7 मिलियन फेसबुक के लिए दे दिए। मार्क ने इन पैसों से फेसबुक को मजीद फैला लिया और दिसंबर 2005 तक मार्क जकरबर्ग फेसबुक पर 60 लाख लोगों को लाने में कामयाब हो गया। फेसबुक की कामयाबी से और दूसरी कंपनीज ने भी फेसबुक में दिलचस्पी जाहिर कर दी, जो फेसबुक पर अपने इश्तिहार लगवाना चाहती थी, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने किसी की ऑफर कबूल नहीं की। मार्क फेसबुक को पहले पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था और अपनी सारी तवज्जो सिर्फ उसी तरफ रखे हुए था। फेसबुक कामयाबी की मंजिलें तय करती जा रही थी, लेकिन 2006 में मार्क जकरबर्ग को एक बहुत बड़ा दचका लगा। दोनों जुड़वा भाई कैमरन और टेलर और दिव्या नरेंद्रा ने फेसबुक की कामयाबी को देखकर मार्क को अदालत में ले जाने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि फेसबुक तो दरअसल उनका आइडिया था, जो मार्क ने चोरी कर लिया है। उन्होंने मार्क से अच्छी खासी मोटी रकम का मुतालबा कर दिया। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि ये दोनों आइडियाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे और वो आइडिया सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए था, लेकिन अदालत में मार्क जकरबर्ग का केस कमजोर पड़ रहा था और मार्क को इन तीनों को अदालत के बाहर $65 मिलियन देकर केस खत्म करना पड़ा। लेकिन ये मामला 2011 तक चलता
रहा जब इन तीनों ने कहा कि मार्क ने हमें थोड़े पैसे दिए हैं, फेसबुक की कीमत इस वक्त इससे कहीं ज्यादा है। मगर ये तमाम चीजें मार्क जकरबर्ग और फेसबुक को कामयाबी से ना रोक सकी और फेसबुक ग्रो करता रहा। 2009 में मार्क जकरबर्ग को एक और सेटबैक मिला जब बेन मैसिक नामी एक राइटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम एक्सीडेंटल बिलियनेयर था, यानी कि वो अरबपति लोग जो कि गलती से अरबपति बन गए। इस किताब में बेन ने मार्क जकरबर्ग की कहानी भी लिखी और किताब में मार्क और इसके दोस्तों के दरमियान होने वाली बातों को भी अपने अल्फाज में लिखा। इस किताब को मीडिया में बेहद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन इस किताब ने मार्क की शोहरत को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी किताब को पढ़कर मार्क जकरबर्ग की जिंदगी पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया गया जिसका नाम सोशल नेटवर्क था। ये फिल्म बेहद मकबूल हुई और इस फिल्म ने मार्क की शोहरत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मार्क ने इस फिल्म को बेहद तनकीद का निशाना भी बनाया और इसने कहा इस फिल्म में मुझे एक विलन बनाकर पेश किया गया है और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो दरअसल मेरी जिंदगी में कभी पेश ही नहीं आई। इस फिल्म में दिखाया गया कि मार्क की हार्वर्ड में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, जबकि मार्क के मुताबिक उसकी बीवी प्रेस्किला चानको को 2003 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही पसंद करता था और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। इन तमाम तनकीद के बावजूद मार्क और फेसबुक कामयाबी की मंजिलें तय करते गए। मार्क को 2010 में टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। मार्क की बीवी प्रेस्किला चैन भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। इन दोनों ने 19 मई 2012 को शादी कर ली। अब इनकी एक बेटी भी है। दोस्तों, आज मार्क जकरबर्ग दुनिया का 5वां अमीर तरीन आदमी है। दुनिया में जितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन सब लोग फेसबुक पर भी मौजूद हैं। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं आपको फेसबुक के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताता चलूं जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। फेसबुक का पेज नीले रंग का क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि नीला रंग भरोसे की अलामत समझा जाता है और दूसरी बात ये कि मार्क जकरबर्ग को लाल और सब्ज रंग की कलर ब्लाइंडनेस है, यानी वो इन रंगों को पहचान नहीं सकता। फेसबुक पर मौजूद लाइक बटन का नाम पहले ऑसम बटन रखा जाना था जो कि मार्क ने 2007 में मना कर दिया और इसका नाम लाइक बटन ही रखा गया। फेसबुक पर हर सेकंड 8 नए लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और हर 15 मिनट में 7246 लोग फेसबुक को ज्वाइन करते हैं। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग तकरीबन हर रोज 14 बार फेसबुक पर लॉग इन करते हैं। फेसबुक पर इस वक्त 20 लाख ऐसे लोगों के अकाउंट मौजूद हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आप मार्क जकरबर्ग के असल फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। 8.7% फेसबुक यूजर फेक हैं। मार्क जकरबर्ग फेसबुक का CEO भी है और ये तनख्वाह की मद में फेसबुक से $1 लेता है। मार्क जकरबर्ग इस वक्त $74 अरब का मालिक है और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का मालिक भी है। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को $19 अरब में खरीदा था। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।